नमस्कार प्यारे साथियों, सरकारी गुरुकुल यूट्यूब चैनल परिवार पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम नॉर्मलाइजेशन पर बात करने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा, लेकिन आज आपको पूरे विस्तार के साथ बताया जाएगा कि ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, इसमें नंबर कैसे बढ़ते हैं और नॉर्मलाइजेशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कब मिलेंगे, मतलब आपको क्या करना है। पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं कि नॉर्मलाइजेशन दोस्तों ऐसा होता है जो बनी बनाई जो अपनी किस्मत होती है उस पर पानी भी फेर देता है और जिसकी किस्मत पे पहले से पानी होता है उसकी किस्मत बना देता है। ठीक है ना। इस एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। दो बंदे हैं दोस्तों, ये फर्स्ट बंदा है, ये सेकंड बंदा है। ठीक है ना। दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। आप जिस कैटेगरी के हैं उस हिसाब से लगा लीजिए अपनी कैटेगरी के अनुसार कि ये आपकी कैटेगरी के दो बंदे हैं। दोनों बंदों ने साथ तैयारी की, साथ एग्ज़ाम दिया, मतलब पूरा प्रोसेस साथ किया है, लेकिन फाइनली सेकंड वाले बंदे का सिलेक्शन हो जाता है, फर्स्ट वाले बंदे का सिलेक्शन नहीं हो पाता। दोनों के एग्ज़ाम में नंबर भी दोस्तों सेम आए हैं। इसके भी मान लीजिए 50 नंबर आए हैं, ठीक है, ड्राइवर से ना। सेकंड वाले बंदे के भी एग्ज़ाम में 50 नंबर आए हैं। सारे काम इन लोगों ने साथ किए हैं, पढ़ाई भी सेम की है, लेकिन सेकंड वाले बंदे का सिलेक्शन हो गया, फर्स्ट वाले बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब ये कैसे हुआ? ये सब हुआ नॉर्मलाइजेशन की वजह से, और ये सब आपके साथ भी होगा। अब कैसे हुआ सुनिए। इन दोनों में से एक गलती हुई है। क्या हुई है? इस बंदे का, फर्स्ट वाले बंदे का एग्ज़ाम हुआ मॉर्निंग को, सुबह हुआ एक ही सेंटर पे। मान लीजिए, ज़्यादा प्रोसेस नहीं लेते हैं, छोटे से एग्जाम्पल से समझाते हैं। दोनों का एक ही सेंटर पे एग्ज़ाम हुआ। इस बंदे का हुआ सुबह वाली शिफ्ट में, ठीक है ना। इस बंदे का हुआ इवनिंग वाली शिफ्ट में, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए आपकी जो कट ऑफ है वो गई 55। कितनी गई? 55। मतलब 55 नंबर पे हो रहा है फाइनली सिलेक्शन, ये आपको मान लेना है, ठीक है। अब इस बंदे के क्या होता है, सेकंड वाले बंदे के 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बढ़ जाते हैं, और इस बंदे के मान लो 2 नंबर बढ़ते हैं, 3 नंबर बढ़ते हैं, 4 नंबर बढ़ते हैं। मतलब 55 नंबर नहीं बन पाते हैं। हो सकता है इसके नंबर ना भी बढ़े। नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपके नंबर बढ़ें, हो सकता है आपके नंबर ना भी बढ़े, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका सिलेक्शन हो गया। देखिए नंबर दोनों के सेम हैं, एक ही कैटेगरी के बंदे हैं, लेकिन सेकंड वाले बंदे का सिलेक्शन हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसको 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन के मिल गए, इसको नहीं मिले। क्यों मिले, कैसे मिले, इसकी जानकारी आपको अभी हम देने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिख रहा है, पहले इसको देख लीजिए। इसमें क्या दिख रहा है आपको सबसे पहले बताएं, जो आपका ड्राइवर एग्जाम है ये लगभग 3 शिफ्ट में क्लियर है, ठीक है ना। दिन एक ही दिन होगा 21 अक्टूबर को, और 3 शिफ्ट रहेंगी, मतलब नॉर्मलाइजेशन होना पक्का है। अब देखिए आपको जो ग्राफ में दिख रहा है ना, इसमें सबसे पहले ऐसे दिख रहा होगा एक छोटा सा खड़ा हुआ, ये है आपका एग्ज़ाम का ग्राफ, ठीक है ना। ऐसे है ये थोड़ा कम है लास्ट वाला। ये है भाई आपकी हार्ड शिफ्ट। क्या है? हार्ड शिफ्ट। ये क्या है? थोड़ा सा मीडियम शिफ्ट है। और ये है आपकी इजी शिफ्ट। एक ही दिन एग्ज़ाम हुआ, 3 शिफ्ट थी। जैसे सुबह वाली शिफ्ट मान लीजिए इसको, या इवनिंग वाली शिफ्ट मान लीजिए। ग्राफ को ऐसे ले लीजिए या फिर ऐसे ले लीजिए। हम मान लीजिए ऐसे लेते हैं, ठीक है। अब जो सुबह वाली शिफ्ट थी आपका, फर्स्ट शिफ्ट थी, उसमें एग्ज़ाम आया इजी, ठीक है ना। इजी और हार्ड में क्या होता है दोस्तों, अगर सिलेबस से बाहर एग्जाम आता है तो वो अपने लिए हार्ड हो जाता है, क्योंकि वो पढ़ा नहीं है, और सिलेबस के अंदर से आता है तो लगभग इजी रहता है। अब कैसे भी समझिए आप, मतलब एग्ज़ाम आया इजी, ठीक है ना। अब इजी आएगा तो दोस्तों जितने भी कैंडिडेट एग्जाम देंगे वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। और मान लीजिए इसमें एवरेज आता है कि 100 में से लगभग 80 नंबर ले रहे हैं कैंडिडेट। कितने नंबर ले रहे हैं? 80 नंबर ले रहे हैं। 100 नंबर का एग्जाम है, जिसमें से इस फर्स्ट वाली शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट 80 नंबर तक का स्कोर कर रहे हैं। ये है। सेकंड वाली अपनी मीडियम शिफ्ट है, इसमें मतलब ऐसे क्वेश्चन आए जो इजी भी हैं और थोड़े हार्ड भी हैं, मतलब मीडियम लेवल के आए। तो इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट क्या कर रहे हैं भैया, 60 तक क्वेश्चन कर रहे हैं, 60 नंबर तक का अच्छे से स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। और जो आपकी हार्ड लेवल है उसमें क्या हो पा रहा है कि 45 से 50 तक का स्कोर कर पा रही है, ठीक है सरकार। ये है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि एवरेज होता है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कट ऑफ आपकी चली जाती है 65। कितनी गई? 65 गई। 65 कट ऑफ जाती है ना, तो मीडियम लेवल के 60 नंबर के हैं, ये तो रह गई, ये तो इनका तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। इसके बाद जो 45-50 वाले हैं इनका भी नहीं होगा। भाई तैयारी इन लोगों ने भी की है। अब एग्जाम का लेवल अगर मीडियम हार्ड आ गया तो इनकी क्या गलती है बताओ? कोई गलती है नहीं है ना। तो यही बात आती है कि ये जो 60 और 45 वाले नंबर हैं, मतलब कि हार्ड और मीडियम लेवल वाले हैं, इनको इजी लेवल के बराबर किया जाएगा। इन तीनों का एवरेज निकाला जाएगा, फर्स्ट वाली शिफ्ट का और सेकंड वाली शिफ्ट का और थर्ड वाली शिफ्ट का। मतलब जो ये 80 वाले हैं इनको इनके बराबर किया जाएगा, मतलब मीडियम और हार्ड लेवल वालों के बराबर। और जो हार्ड लेवल और मीडियम लेवल वाले कैंडिडेट हैं
इनको किया जाएगा इस इजी लेवल वालों के बराबर। समझ पाए ना, मतलब एक एवरेज निकाला जाएगा कि कट ऑफ में तीनों शिफ्टों के कैंडिडेट लिए जाएं, जो आपका सिलेक्शन होगा उसमें तीनों शिफ्टों के बंदे लिए जाएं, ठीक है ना। तो ऐसे इनका एक एवरेज निकाला जाएगा तीनों में से। अब देखिए एवरेज में क्या होता है, एवरेज निकालेंगे तो नंबर बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए इस कट ऑफ आपकी मान लीजिए 65 जाती है, इसको कितनी ज़रूरत है, 5 की ज़रूरत है, तो हो सके इसके 2 नंबर बढ़ा दें, ठीक है। इस वाले शिफ्ट में 2-3 नंबर तक ही बढ़े, ज़्यादा ना बढ़े। अब देखिए दोस्तों हार्ड एग्जाम का लेवल है, हार्ड लेवल आया है, इसमें 45 से 50 तक का स्कोर हो पा रहा है, तो कन्फर्म सी बात है इसमें ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइजेशन में देखिए शिफ्ट के एग्जाम पे डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर बढ़ेंगे। और देखिए नॉर्मलाइजेशन में अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने हैं ना, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। किससे बचना है, नेगेटिव मार्किंग से। अब देखिए ये कैसे है, आप जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 45 नंबर ले लिए एग्जाम में, लेकिन नेगेटिव मार्किंग आपकी ज़्यादा है ना, तो ऐसे चांसेस कम बनते हैं कि आपके नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है आपका एग्ज़ाम इजी लेवल पे हो पाया हो, मान लीजिए इजी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो पाया हो और उसमें आपके 45 नंबर आए, और फिर भी आप सोच रहे हैं कि मेरे नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बढ़ जाएँ। क्योंकि दोस्तों ईजी शिफ्ट में आप 45 नंबर ले रहे हो, इसका मतलब है नेगेटिव मार्किंग हुई है आपकी, मतलब गलत सवाल हुए हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से आपके नॉर्मलाइजेशन नंबर कम बढ़ेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग से अगर आप बचे हो या बचने की कोशिश करेंगे ना, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट एंड बेनिफिट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आता है कि नेगेटिव मार्किंग में और कैसे फ़ायदा होता है। एसएससी है ना, पूरा रिकॉर्ड रखती है आपका। जैसे आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है दोस्तों, ऑफलाइन में तो आप अपनी मर्जी के अनुसार टाइम ले पाएंगे भाई, एक क्वेश्चन को सोल्व करने में आप 10 सेकंड का समय लेते हैं, 20 का लेते हैं, आधा मिनट लेते हैं। ऑफलाइन में कोई वो एसएससी के पास कोई आंकड़ा नहीं होता है। लेकिन ऑनलाइन अगर एग्जाम होगा तो कंप्यूटर बेस पे होगा, और एसएससी के पास है ना हर एक क्वेश्चन का आंकड़ा रहेगा कि आपने कौन से क्वेश्चन का जवाब कितनी देर में दिया है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन का आपके पास एसएससी के पास में पूरा आंकड़ा रहेगा कि आपने एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लिया है। इसके अलावा दोस्तों आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो, जैसे मान लीजिए आपको पता नहीं होगा कि कौन सा कैंडिडेट कौन सा क्वेश्चन कर रहा है। अगर मान लीजिए आप दोस्तों ये 2 बंदे हैं, इसने मान लीजिए 50 से लेके 60 तक की सीरीज में 10 क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। आपने 40 से लेके और 50 तक की सीरीज में 10 क्वेश्चन सही किए हैं। अब ये सेकंड वाला बंदा क्या करता है, 40 से 50 तक की सीरीज में जो क्वेश्चन थे उसमें से 4-5 क्वेश्चन गलत कर दिए, और ठीक है ना। सेकंड वाला बंदा क्या करता है, 40 से 50 वाली सीरीज में 4-5 क्वेश्चन गलत कर देता है, और आप क्या करते हो, 50 से 60 वाली सीरीज में केवल 2 ही क्वेश्चन गलत करते हो, ठीक है। तो मतलब जो 50 से 60 वाली सीरीज में 10 क्वेश्चन है और सेकंड वाले बंदे ने 10 के 10 सही कर दिए, आपने मान लीजिए 8 क्वेश्चन सही कर दीजिए, 8 कर दिए। मान लीजिए आपको पता तो होगा नहीं कि सेकंड वाला कौन सा क्वेश्चन कर रहा है और फर्स्ट वाला कौन सा कर रहा है, दोनों को नहीं पता होगा आपस में, लेकिन एक आप अपन क्या मानते हैं, ये मान लेते हैं, अंदाज़ा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए 50 से 60 वाली सीरीज में इस सेकंड वाले बंदे ने 10 के 10 क्वेश्चन सही कर दिए, और फर्स्ट वाले कैंडिडेट ने क्या किए, 50 से 60 वाली सीरीज में 8 क्वेश्चन सही कर दिए, 2 क्वेश्चन गलत कर दीजिए। 2 क्वेश्चन गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग भी लगेगा। इस वाले कैंडिडेट ने क्या किया, 40 से 50 वाली सीरीज में 5-6 क्वेश्चन गलत कर दिए, और आपने क्या किया, 40 से 50 वाली सीरीज में सारे क्वेश्चन सही कर दिए। तो देखिए गलत ज़्यादा किसने किए हैं भाई, सीधी सी बात है, सेकंड वाले बंदे ने इस सीरीज में किए हैं, आपने केवल 2 क्वेश्चन गलत किए हैं, नंबर आपके 50 आए हैं, ठीक है ना। वो और भी तो 60 से 70, 70 से 80 वाली सीरीज ऐसे 100 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपने कौन सा सही किया कौन सा गलत किया। अब ऐसा तो होगा नहीं कि इसके 50 नंबर है इसके 50 नंबर है, तो दोनों ने सेम बराबर क्वेश्चन किए हैं भाई। इसने हो सकता है कोई सा क्वेश्चन गलत किया हो, आपने वो क्वेश्चन सही किया हो, ठीक है ना। किसी को पता नहीं होता है कौन सा क्वेश्चन किसका सही हो रहा है। अब आप ऐसे ही एग्जाम में वो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही कर दें जो अदर लोगों के गलत हुए हैं, ठीक है ना। ये है मत, तो ये भी आपके लिए एक नॉर्मलाइजेशन में नंबर लेने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि एसएससी को तो पता होता है कि जैसे मान लीजिए 70 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, ये 5 लोगों ने गलत किया है और 2 लोगों ने सही किया है, तो एसएससी को पता रहेगा कि 70 नंबर वाला क्वेश्चन कितने लोगों ने सही किया है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको लगे कि ये और लोग नहीं कर पाएंगे, उनको कोशिश करना है, ठीक है ना। वो कब करना है, जब आपका एग्जाम क्लियरली आप दे पाएँ और आपको लगे कि अब मुझे कुछ और क्वेश्चन करने चाहिए, मतलब फाइनली आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो आप कर लिए, उसके बाद अगर समय बचता है तो उसमें आपको वो सब ट्राई करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी आपके नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। एक तीसरा आता है एग्ज़ाम टाइम लेवल, ठीक है ना। एग्ज़ाम टाइम लेवल दोस्तों कैसे डिपेंड करता है आपको हम समझाते हैं। आपका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या होता है, पूरा पेपर आपको मतलब जैसे मान लीजिए आपने 30 मिनट में एग्ज़ाम कर लिया कंप्लीट,
तो भी आपको एग्जाम में ना लास्ट तक बैठना पड़ेगा, जब तक कि एग्जाम का जो टाइम है वो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। लेकिन एसएससी के पास है ना पूरा रिकॉर्ड रहता है कि बंदे ने कितनी देर में कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितनी देर में कितने क्वेश्चन किए। एसएससी के पास कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, तो आपको है ना कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये आपके लिए बेस्ट बेनिफिट रहेगा नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने का। तो फाइनली आप शायद समझ पाए होंगे कि नॉर्मलाइजेशन में कैसे नंबर बढ़ते हैं और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन एक टाइप का एवरेज होता है, तीनों जो शिफ्ट है आपकी उनमें से जितने बंदे होंगे उन सबको एक एवरेज पे लाया जाएगा, औसत पे लेके आया जाएगा, जिससे कट ऑफ पे सबका लगभग सेम आ जाए, ठीक है ना। तो इजी लेवल के बंदे हैं वो तो भाई कम कट ऑफ पे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो जाएगा, हार्ड लेवल वालों का क्या होगा। इसलिए सबको बराबर किया जाता है एक नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से। तो नॉर्मलाइजेशन के जो नंबर होते हैं उनसे सबको बराबर किया जाता है। अब हो सकता है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी लोग क्या करते हैं कि नंबर बढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपका 0 नंबर बढ़े, 1 भी नंबर ना बढ़े, हो सकता है 1 ही नंबर बढ़े, 2 भी बढ़ सकते हैं, 5 भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्मीद होती है वो 5 से 7 नंबर तक की होती है। अब भाई किसी की किस्मत अच्छी हो तो 7 से 10 तक भी बढ़ जाते हैं, कितने भी बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। वो किस्मत पे डिपेंड करेगा, लेकिन 5 से 7 नंबर तक लगभग हम मान सकते हैं कितने बढ़ते हैं। अब हो सकता है आपका 1 नंबर बढ़े, 2 बढ़े, ना भी बढ़े, वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करेगा और आपके कर्मों पे डिपेंड करेगा कि आपने एग्ज़ाम के समय कैसे किया है, आपने कौन से कर्म किए, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा तो नहीं की है, ठीक है, और आपने एग्ज़ाम में कितना टाइम दिया है, कौन से क्वेश्चन आपने सोल्व किए हैं, वो सब डिपेंड करेगा, ठीक है। तो फाइनली ये था अपना नॉर्मलाइजेशन का मैटर। मुझे लगता है कि आपने ये कम्प्लीटली समझ लिया होगा। बाकी आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताते हैं, अगर आने वाले फ्यूचर टाइम में मान लीजिए आप इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो आने वाले समय में सरकारी नौकरी की तो तैयारी करेंगे, क्योंकि भाई सरकारी नौकरी चाहिए, किसी भी हालात में चाहिए, तो आप सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है ना। तो आने वाले समय में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ के रहिए, ठीक है। आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेंगी, आपकी जो हेल्प होगी हम करेंगे। तो इसके लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर हैं 6367552373। ओके बॉस, ये अपने नंबर हैं, इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। और आने वाले समय जैसे जीडी की वैकेंसी है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी, आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी करो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना और उस व्हाट्सअप मैसेज में आपको लिख देना है जो भी आप तैयारी करें। जैसे आर्मी की करो तो आर्मी लिख देना है मैसेज में, है ना, जीडी की करो तो जीडी लिख देना है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की करो डीपी कांस्टेबल लिख देना है, अदर कोई भी वैकेंसी की तैयारी करते हो तो वो लिख देना है। उसी हिसाब से आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। लड़के हो तो बॉय लिख देना, लड़की हो तो गर्ल लिख देना, जिससे हमको भी पता रहे कि आपको कौन से ग्रुप में सेट करना है। ओके, चलिए ठीक है। तो ये था अपना नॉर्मलाइजेशन, शायद आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और इसके बाद हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट जानकारी, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद।